हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BC#Bollywood Critics। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एक बहुत ही अंडररेटेड वेब सीरीज़ को जिसका नाम है स्कूप, जो डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, जिन्होंने पहले स्कैम नाम की वेब सीरीज़ बनाई है। आई होप आपने देखी होगी। स्कूप इज़ बेस्ड ऑन अ नॉवल रिटन बाय जिग्ना वोहरा, जिस नॉवल का नाम है बिहाइंड बार्स इन बाइकुला माई डेज इन प्रिजन। ये एक ट्रू स्टोरी है। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर्स के बीच में, जागृति पाठक और जयदीप सेन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड क्राइम रिपोर्टर होते हैं और जयदीप सेन जागृति पाठक के सीनियर होते हैं। इनके आप कह सकते हैं कि जैसे कंपटीशन होता है दो लोगों के बीच में कि मैं पहले एक स्टोरी को कवर करूंगी या मैं पहले स्टोरी को कवर करूंगा, उस तरह का कंपटीशन इन दोनों के बीच में हमेशा से रहा फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज। जागृति पाठक ने एज अ क्राइम रिपोर्टर ज्वाइन करा होगा किसी न्यूज़पेपर को, मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं बता सकता। और जयदीप सेन जिसे प्ले किया है प्रसेनजीत चटर्जी ने, वो एक बहुत ही बड़ी स्टोरी को एक्सपोज करना चाह रहे थे और जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं दाऊद और मुंबई पुलिस के कनेक्शंस को इस्टेब्लिश कर रहा था। बट जस्ट बिकॉज कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक बहुत डेकोरेटेड थे, तो विदाउट प्रूफ वो कोई भी न्यूज़ को एक्सपोज नहीं कर सकते थे। तो जब तक वो प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे उसी बीच में उनकी मर्डर हो जाती है और वो टोटल ब्लेम आता है जागृति पाठक में, क्योंकि वो उनकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होती हैं। और ये मर्डर का जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस टाइम के सबसे बड़े डॉन छोटा राजन ने ली है। और किस तरह से जागृति पाठक इस मर्डर मिस्ट्री में ट्रैप्ड हो जाती हैं और कैसे प्राइम सस्पेक्ट बन जाती हैं, ये है इस सीरीज़ की टोटल ओवरव्यू और इस सीरीज़ का टोटल स्टोरी। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स की बात यह है कि सबसे पहले से जो डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। उनके परफेक्शन पे कोई किसी भी तरह का डाउट रखना, आई डोंट थिंक कि स्कैम देखने के बाद उनके काम पे किसी को डाउट होगा, या उनकी पहले भी कोई पिक्चर देखें तो बिल्कुल ही एक बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले, बहुत ही छोटी सीरीज़, मात्र 6 एपिसोड्स हैं सीरीज़ में। और इस सीरीज़ की बेस्ट पार्ट ये है इसका परफॉर्मेंसेस जो दिया है हमारे लीड करिश्मा तन्ना ने एज जागृति पाठक। वो बहुत ही कम्प्लीटली इस रोल में घुस चुकी थी, चाहे उनकी वो जर्नलिज्म वाले डेज़ का कैरेक्टर हो, जब वो जेल गई उसके बाद का वो कैरेक्टर है। जेल का कैरेक्टर तो आपके हार्ट रेंच कर देगा। वो जब सीन वो फर्स्ट टाइम जेल जाती हैं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शूट किया गया है। इस सीरीज़ का स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि अगर आप एक बार इस सीरीज़ को देखना शुरू कर दोगे तो आप टोटली इसमें इन्वेस्ट हो जाओगे, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा और ये बिंज वॉच सीरीज़ है। बात करते हैं इसकी एडिटिंग की, तो एडिटिंग बहुत ही टाइट है। इस सीरीज़ में ऐसा कुछ भी बेमतलब का नहीं दिखाया गया कि बस द सेक ऑफ इट हमें 8-10 एपिसोड बढ़ाने हैं जस्ट बिकॉज सीरीज़ अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 एपिसोड्स की टाइट सीरीज़ है, इसे पॉइंट टू पॉइंट रखा गया है, इसमें किसी भी तरह का इफ़ एंड बट है ही नहीं। इसका बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स एक तरह से इस्टेब्लिश ये करता है कि कैसे मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर शायद वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो दाऊद इब्राहिम 2013 में मारा जा चुका होता। इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर हैं उनके नाम को किसी भी तरह से यूज़ नहीं किया गया है, ट्रू नेम्स को। ये काल्पनिक नाम है जिसे उन्हें दिया गया है, जैसे करिश्मा तन्ना और जागृति पाठक हो गई, हरमन बवेजा को हर्षवर्धन श्रॉफ बताया गया, जिशान आयुब को इमरान बताया गया, और प्रसेनजीत चटर्जी जयदीप सेन का रोल प्ले करते हुए नज़र आए हैं इसमें। मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टर्स की बात करना चाहूँगा। जिशान आयुब एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने हमेशा एक साइड क्लिक का रोल प्ले किया है, चाहे आप वो रईस में शाहरुख के दोस्त हो गए या किसी भी कैरेक्टर में उन्हें आप देखें, वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और वो बहुत ही कन्विक्शन से अपना रोल प्ले करते हैं। आई थिंक ये सीरीज़ एक बहुत ही अंडररेटेड सीरीज़ है और इसे वैसा नाम नहीं मिला जैसा स्कैम को मिला है, किसी और भी वेब सीरीज से मिर्ज़ापुर हो गए, इन सबको मिला। ये सीरीज़ एक बहुत ही कंप्लीट वेब सीरीज़ है और बहुत ही स्मार्ट वेब सीरीज़ है, जो स्मार्टली अपनी बात को कहती है बिना कहे हुए। इन्होंने जो स्टैब्लिश करा एंड में, इसका क्लाइमेक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका एंड में जो इन्होंने उस सीरीज़ को पूरा एंड करा, उसमें ये सीरीज़ बहुत कुछ कहती है हमें, बट कहते हुए भी कुछ नहीं कहा इस सीरीज़ ने।
ये सीरीज़ की बेस्ट पार्ट है। शायद इसके लिए हंसल मेहता को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो बहुत ही स्मार्ट डायरेक्टर हैं जो सब कुछ कह देते हैं बिना कुछ कहे। इस सीरीज़ की एक और बेस्ट पार्ट है जो करंट सिनेरियो से मुझे बहुत तरह से कनेक्ट करता है, मीडिया ट्रायल्स। मीडिया ट्रायल्स क्या होती हैं? एक इंसिडेंट हुआ, उसके साथ एक आदमी अक्यूज्ड हुआ, कोर्ट ने सज़ा दी या ना दी हो, हम मीडिया ट्रायल्स वाले जो मीडिया ट्रायल्स करते हैं, मीडिया ट्रायल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मीडिया में किसी को दोषी ठहरा देना बिना किसी प्रूफ के। जब कोर्ट ने उसे गिल्टी नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं? और ये सीरीज़ यही दिखाती है कि कोर्ट ने जागृति पाठक को किसी भी तरह से अक्यूज़ नहीं किया है, कोई उन पे चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, बट मीडिया ट्रायल्स ने उन्हें ऑलरेडी मर्डर घोषित कर दिया है। आज के सिनेरियो में देखें तो ये सीरीज़ बहुत ही सटीक बैठती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी वजह से ये सीरीज़ काफ़ी हद तक फेमस नहीं हो पाई जैसा इसे होना चाहिए। ये सीरीज़ हमारे मीडिया के दूसरे चेहरे को बहुत ही बखूबी तरीके से पेश करती है कि मीडिया अब हमें न्यूज़ नहीं दे रहा है, वो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। एक डायलॉग है इसमें कि पहले जब मीडिया की बात होती थी तो जो सच्ची न्यूज़ होती थी वो वैसे भी सेंसेशनल होती थी। अब अगर आप सेंसेशनल नहीं हो तो आप मीडिया में काम करने के लायक नहीं हो। मीडिया को सिर्फ सेंसेशन चाहिए, सच और झूठ, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सीरीज़ इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। तो ये सीरीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए और एक बार में देखिए, क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट देखने वाली सीरीज़ है नहीं। इसे बिंज वॉच करें। और मैं इस सीरीज़ को, मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है अभी रिसेंट टाइम्स में जो भी आई हैं इस साल। और इस सीरीज़ को मैं 5/4 स्टार दूंगा। 1 स्टार कटेगा क्योंकि क्लाइमेक्स में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ उन्होंने बताया ही नहीं, उसे छुपा लिया। एक्चुअली अच्छी चीज़ है बट मुझे सच्चाई जाननी थी कि एक्चुअली में उसके बाद हुआ क्या, उनका मर्डर किसने किया, ये इस सीरीज़ में कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं होता है। आपको पता है किसने किया बट वो प्रॉपर वे में वो प्रूफ नहीं कर पाए कि उन्होंने ही उसका मर्डर किया, जयदीप सेन का मर्डर हुआ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बतानी चाहिए थी बट आई डोंट नो क्यों नहीं बताया, तो इसलिए 1 स्टार मैं काट रहा हूँ सीरीज़ के। बट ऑन द होल ये सीरीज़ बहुत ही ब्रिलियंटली मेड है, बहुत ही ब्रिलियंट लेवल पर रिटन है और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में बनी है। सो दैट्स ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आई होप जल्दी मैं रिव्यू डालूंगा कोई नई पिक्चर की जो भी रिलीज़ होने वाली है। ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब करें प्लीज़ और सपोर्ट करें ताकि एक अच्छा रिव्यू मैं आपके लिए लाऊं, एक बहुत ही नॉन बायस्ड रिव्यू मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँ। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।